करेंगे और रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया जाए। जय गुरुदेव। विनोद जय गुरुदेव। जय जी, गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। यस। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई? यस गुरु भाई हो रही है अब। हाँ हाँ अब हुई। अच्छा, ओके, शुरू करो। जितेंद्र जी गुरु भाई चले आए। गुरु भाई आप मंच का संचालन कीजिए। जय गुरुदेव। आप वो पाठ कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सुख दुख की अनुभूति ही जीवन है, यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 24 मार्च 1988 को लिखा था। संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मर्षर्जुन भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता अध्याय 18 61वां श्लोक। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है। गीता 11 विसर्ग 32, 33 और 34। ये तीनों संस्कृत के श्लोक हैं। गीता के उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था। केवल आगे घटने वाली घटना को सही दृश्य केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थीं। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। परंतु जो जीव संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाशप्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव
जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए, अपनी दिव्य दृष्टि देकर, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? अर्जुन ने जो कुछ किया, संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। गीता रूपी ज्ञान की समाप्ति पर भगवान ने अर्जुन से पूछा, गीता 18 विसर्ग 72। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, गीता 18 विसर्ग 73। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्मगुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती। दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्मगुरु स्वीकार कर लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है सुबह और शाम को 2 टाइम पे। हमारे परम पूज्य सत गुरुदेव श्री रामदास जी से द्वारा हमेशा बताया गया है कि आपको सिर्फ 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप हमेशा तेल के धार की तरह जपना है। आपकी जो भी समस्याएं, किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई और समस्या है, सब समस्याओं का समाधान संजीवनी मंत्र के द्वारा इसका समाधान निश्चित हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस आराधना में गुरुदेव के द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का लगातार जाप करना है और 2 टाइम सुबह और शाम को ध्यान करना है। गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे देखना है, बाकी मंत्र जाप हमेशा करते रहना है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं देव से प्रार्थना करनी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी गुरु भाई बहन की कोई इच्छाएं हो, मतलब कुछ अनुभूतियां हो, शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए और जो भी अपनी अनुभूतियां हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उनको सबके सामने शेयर कीजिए। साधना जी मिश्रा जी गुरु है। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, जैसा कि गुरुदेव ये बोलते हैं कि अगर जाम सर जाए तो मुझसे आज्ञा लेके जाएं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली या कोई भी व्यक्ति दादा गुरुदेव के यहाँ जाने वाला हो,
जैसे कि पहले ये दूध, हमारे यहाँ जो दूध आता है, दूध वालों की फैमिली है, वो अभी वहाँ जामसर जाना चाहते हैं और गुरुदेव के यहाँ जाना चाहते हैं। तो उनका ये मतलब मेरी तरफ से मुझे भी नहीं पता कि अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पहले गुरुदेव के यहाँ ही उन्हें जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं दादा गुरुदेव के यहाँ। गुरुबेन, मेरा जहाँ तक विचार है उस हिसाब से तो पहले गुरुदेव के जाना चाहिए, फिर उसके बाद दादा गुरुदेव के पास जाना चाहिए। फिर भी जो भी गुरु भाई बहन गए हों, कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी तो कृपया इनको बताइए, कोई भी गुरु भाई बहन। क्योंकि उन्होंने पूछा, मुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा मैं पूछ के उसके बाद ही आपको जवाब दे सकती हूँ, मुझे भी नहीं पता। और क्योंकि हम लोग गुरुदेव के यहाँ तो जाते आते रहते हैं ना, तो हम तो ध्यान में भी प्रार्थना कर लेंगे और गुरुदेव से आज्ञा मांगेंगे तो चलेगा। और जो व्यक्ति बिल्कुल गया ही नहीं है, गुरुदेव के यहाँ आश्रम में नहीं गए हैं बिल्कुल भी, तो उनको डायरेक्ट दादा गुरुदेव के यहाँ भेजना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये जरा कोई भी गुरु भाई बहन बताएं, ताकि मैं वो उनको रिजर्वेशन कराना है। विनोद जी आए हैं ना, बताएंगे आपको। विनोद जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं सिर्फ अपने विचार चाहता हूँ। अभी जो है वो कल परसों की बात, नरेश भाई जब थे मंच पे तो इसी तरह की बातें जो है हो रही थी, तो उसमें यही बात निकल के आई थी कि भाई हम जो है, हमारे लिए तो सर्वप्रथम जो है वो गुरुदेव ही हैं, सब जी देव ही हैं। दूसरा, नरेश भाई ने बड़े अच्छे ढंग से पूरे विस्तार से बताया कि जो वर्तमान गुरु होता है, बाकी सारे गुरुओं की शक्ति उसी में ही होती है, वो सब उसी में ही समाहित होते हैं। तो गंगाई नाथ जी भी वो उन्हीं में समाहित हैं, हमारे गुरुदेव में। और तीसरा, एक चर्चा में एक बात ये भी आई थी कि कोई भी अगर ऐसा कोई मुश्किल सवाल हो तो ध्यान में हमें गुरुदेव से पूछना है, गुरुदेव के सामने रखना है, क्योंकि गुरुदेव ने भी इस बारे में कहा है कि भाई मुझसे अंतर्मन से जुड़ो और ध्यान में जो है ना, गुरु आपके अंदर है, तो गुरु आप 1000 गुना ज्यादा करेक्ट आंसर देगा और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो आंसर आपको मिल जाएगा। मंच के माध्यम से भी सवालों के जवाब मिले हैं, लोगों की जिज्ञासाओं और शंकाओं का निवारण हुआ है। तो गुरुदेव मंच के माध्यम से भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को सबसे पहले, जैसे कि गुरुदेव ने भी कहा है, मेरे गुरु के प्रति जो आस्था थी, जो समर्पण था, वैसा मेरे शिष्यों का मेरे प्रति होगा। आस्था समर्पण कोई पार पड़ेगी। तो हमारे लिए सबसे पहले गुरुदेव हैं और बाकी सारे गुरु भी उन्हीं के अंदर समाहित हैं। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। गंगाई नाथ जी भी उसी में शामिल है, हमारे गुरुदेव के अंदर ही। जय गुरु दादा, जहाँ तक विचार है वहां तक तो आपको पहले गुरुदेव के ही जाना चाहिए, उसके बाद फिर दादा गुरुदेव के पास जाना चाहिए। फिर अगर आपकी कोई संख्या है तो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, आप ध्यान में का जवाब आपको गुरुदेव ही देंगे। तो वो मुझे उनको जवाब देना है ना, क्योंकि मेरा भी यही मानना था, इसलिए मैंने उनको जवाब इसलिए नहीं दिया कि ये मेरा ही पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब जैसे ये भैया भी बता रहे हैं कि पहले जो फर्स्ट टाइम जा रहा है वो तो गुरुदेव हमारे लिए, तो हमारे सर्वोपरि हमारे लिए गुरुदेव हैं, है ना। तो अगर और कोई भी इस मैटर पे जरा बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रंगलाल जी भैया हैं अगर हो तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जितेंद्र भाई साहब, एक तो आपका वीडियो नहीं चल रहा है आज, मेरी साइड नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भाई साहब, आ रहा है। अच्छा, मेरी साइड प्रॉब्लम होगी ना, नेटवर्क ओके। समस्या से। हाँ जी, हाँ जी। गुरुबन, एक से मेरी साइड प्रॉब्लम है क्या ये? अच्छा, मेरी साइड जी। गुरुबन आज जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपका सवाल, वैसे गुरुदेव ने ये फरमाया है कि गुरुदेव ही
ही दादा गुरुदेव दादा गुरुदेव में कोई फर्क नहीं है, और जो गुरुदेव की सारी शक्तियां हैं वो दादा गुरुदेव के पास है। तो जैसा भी उनका, मैं तो ये बोलूंगा कि जैसा भी उनका रूट बन रहा है, यदि पॉसिबल है जोधपुर जा सकते हैं पहले, तो जोधपुर भेज दें उनको, और उसके बाद वो अपना बीकानेर का प्लान कर लेंगे। तो सिंपल है। पहले जब गुरुदेव के पास हम जाया करते थे, तो वहाँ पे कई बार गुरुदेव ये बोलते थे, भाई यदि जामसर जाना है तो गुरुदेव से परमिशन लेके जाना चाहिए। ये शायद हाँ 2005 और 6 के आसपास की बात है। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, 8 9 10 के बाद में मतलब जनरली सभी जाने लग गए वहाँ पे, और जो गुरुदेव का वो पूछने वाला था कि पूछ के जाना चाहिए, वो भी ओपन हो गया था। तो मैं ये बोलूँगा कि आज के हिसाब से यदि बात करते हैं, तो दोनों ही जगह अपने लिए अच्छी हैं। पहले जोधपुर चले जाएं और फिर बीकानेर का प्लान कर लें, सबसे सर्वोत्तम रहेगा। यदि उसके अलावा भी कुछ ऐसा है कि पहले बीकानेर का बन रहा है फिर जोधपुर जाना चाहें, तो भी अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गुरुदेव से डोक दे के प्रार्थना करके कोई दिक्कत। जी, क्योंकि उन लोगों को सुझाव दे चुके थे ना अपन पहले कि बीकानेर एक बार जाके आओ, हाँ जी, हाँ अ, जी। है ना, क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ समस्या अभी भी उनकी जो बहू आई हुई है उसको लेकर के थोड़ा सा है, तो मैंने उनको बार बार एक बार जाने के लिए आग्रह किया है। मैंने कहा एक बार आप जरूर जाओ, जाके आओ, गुरुदेव के यहाँ जाके आओ, और अपने गुरुदेव जैसा भी आपको निर्देश देंगे वैसा आपका प्लान बन जाएगा। तो उनका अब ऐसा हो रहा है तो दोनों जगह जा सकते हैं। और ये मैंने अभी जवाब नहीं दिया कि पहले आप कहाँ जाओ, मुझे पूछा गया था तो मैंने कहा अभी मैं नहीं बता सकती, थोड़ा सा डिस्कस कर लें उसके बाद में पहले आपको जवाब। कोशिश, पहले यदि वो संभव हो तो जोधपुर उनको बोल दें कि जोधपुर चले जाएं, उसके बाद बीकानेर चले जाएं। और आपको खुशखबरी दूं मैं भैया, हमारा तो हमने तो रिजर्वेशन भी करा लिया। हमारा हो गया, जोधपुर का भी हो गया, बीकानेर का भी हो गया, दोनों जगह का हो गया। और आज जो बिल्कुल लेख करेंगे। पढ़ी गई है उसमें एक जगह किसी गुरु भाई ने गुरुदेव से पूछा था कि नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना की थी और गुरुदेव से ये कहा था कि गुरुदेव मेरी समाधि लगा दीजिए। तो गुरुदेव ने सुनते हैं जवाब दिया था कि जड़ हो जाएगा बेटा, जड़ हो जाएगा, सही है आभास जी। ही नहीं रहेगा। तो बिल्कुल इसमें आपने जो लेखनी में जो बताई है कुछ चीजें, गुरुदेव को कई बार आराधना को ऊपर ले जाते नीचे डाउन कर देते हैं ना, तो उसका कारण यही है कि हमको बिल्कुल घर से बेघर नहीं करना चाहते कि नहीं अभी तो तुम्हें संसार में रहना है। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं कि मोक्ष के साथ भोग मिलता है इसके अंदर, तो हमें दोनों लाइफ बैलेंस करते हैं गुरुदेव भगवान, और उसी बैलेंसिंग में ये सब चीजें आती है। ठीक है, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय। दिलीप सिंह जी, राजपूत जी, गुरु भाई ने hand दिलीप raise सिंह किया। जी को जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कर दीजिए गुरु भाई, वैसे तो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरु भाई, आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं कुछ दिनों से कुछ परेशानी चल रही है। मैं यहाँ पे कंपनी में जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ मेरे साथ एक बंदा काम करता है, तो मैं उसको बताया गुरुदेव के बारे में कि ऐसा ऐसा है तो कर ले। वो 18-19 साल का ही है, ज्यादा एज नहीं है, तो वो पहली बार में ही तैयार हो गया करने के लिए कि मैं करता हूँ, तो करने लगा। मैं वो दूसरी जगह रहता था, तो मैंने बोला हम दोनों साथ में ही कर लेंगे, मेरे रूम में ही आ जा, मैं अकेला हूँ। तो वो आ गया, तो वो जिस दिन आया ध्यान किया, दूसरे दिन ध्यान किया, तो दूसरे दिन ही उस नौकरी खतरे में आ गई। उसके डिपार्ट हेड ने उसको निकाला अपने डिपार्ट से विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं था। तो अभी भी मतलब अब वो डिपार्ट हेड बोल रहा है नहीं, डिपार्ट से तो मैंने निकाल दिया लेकिन इसको पूरी कंपनी से ही निकाल। तो इसका कहना है ये गुरुदेव ने क्या किया तेरे मेरे साथ, मैंने 2 दिन ध्यान किया था, उन्हें बताया वही।
किया। तो गुरुदेव ने ऐसा किया तो किया क्यों, अब उससे ज्यादा मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, या तो मैं बताता ही नहीं उसको गुरुदेव के बारे में। तो यही जो मतलब दुविधा चल रही है थोड़ी सी, ऐसा क्यों हुआ। भाई इसमें तो गुरुदेव क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है भाई। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपाराम गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। दीपाराम जी गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, वही वो बीकानेर की बात चल रही थी, उसके बारे में बोलना था। गुरु भाई ने बता दिया। कल मेरे भी भाई और उसकी वाइफ जा रहे हैं, राजस्थान गए से है, तो वो उनको बोले थे जाने का। उनको मैंने तो वही बोला, पहले पलाना जाना गुरुदेव के पास, वहां पे गुरुदेव के वहां पे बैठ के ध्यान करना आराम से, और फिर वहां से गुरुदेव से प्रार्थना करके जामसर जाना और फिर वापस आ जाना। वही बोला उनको, मैं वही बात बता रहा था। ठीक है, जय गुरुदेव। ये गुरु भाई अगर आपको इनकी बात के बारे में कुछ बताना हो तो इनको भी, दिलीप जी को भी बताइए, इन्होंने जी अपनी समस्या सुना है उसके बारे में कुछ बताइए इनको भी। दिलीप भाई की समस्या, जितेंद्र जी एक बार रिपीट करेंगे भाई साहब, क्या सवाल है दिलीप जी का? दिलीप जी ये है, मैं जिसको गुरुदेव के बारे में बताता हूँ तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है, उसका काम नहीं बनता, उसका बिगड़ जाता है। गुरु भाई ये एक ऐसी आराधना है, ये मतलब संजीवनी मंत्र है। इसको आप ऐसे नहीं लें कि आपके बताने से वो उल्टा हुआ है। और ये संजीवनी मंत्र है, मतलब ऐसा बोलते हैं गुरुदेव की करोड़ों लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई है, जिसे मैं आप लोगों को फ्री में लुटा रहा हूँ। वो चीज़ अपने ऊपर भी लागू होती है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि निसंदेह आपको इस चीज़ में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आप गुरुदेव का दर्शन के बारे में जानकारी देने से उसका उल्टा काम हो रहा है। देखिए जो चीजें होनी है वो नियत है, निश्चित है। बट ये फैक्ट है, यदि हम दर्शन को भी जानने की कोशिश करते हैं, महर्षि पतंजलि दर्शन को उठा लीजिए आप, महाभारत को उठा लीजिए आप, श्रीमद् भगवत गीता को उठा लीजिए आप, सब में एक ही चीज बोली गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो उसके कष्ट कटते हैं, उसकी तकलीफें कटती है, उसकी समस्याएं कटती है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए सबसे पहले कि आपने जो गुरुदेव के बारे में बताया है और उन्होंने यदि संजीवनी मंत्र को जप करना स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली दो चीज होती है। एक चीज तो होती है कि उसके प्रारब्ध बहुत ज्यादा जटिल है, तो कुछ समय लग सकता है, 2-4 दिन 5-7-10 दिन लग सकता है उसको गुरुदेव की आराधना में आगे बढ़ने में। और उसके यदि प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान इतने पावरफुल और इतनी सिंपल आराधना है कि उनको डे वन से ही रिजल्ट मिलने लगता है। ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रारंभ थोड़े मुश्किल होते हैं, उनको कभी कभार ऐसा संभावना होती है कि कभी कभार, बट ऐसा नहीं है। कभी कभार किसी ना कभी कभार थोड़ी मतलब तामसिक प्रवृत्तियां कभी कभी हेवी हो जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे बोले कि इसका दार्शनिक पक्ष बहुत स्ट्रोंग है। यदि आप पतंजलि दर्शन को उठाते हैं, यदि आप गुरुदेव की स्पीच को सुनते हैं, तो उसमें और आपको क्लियर होगी ये बात, क्योंकि गुरुदेव की स्पीच से यदि कोई ऐसी नेगेटिव चीज है तो वो जितनी बार स्पीच सुनेंगे उससे उनको फायदा मिलेगा, और जितना वो सीरियसली नाम जप करेंगे, जी क्योंकि गुरुदेव, जी गुरु, ये तो मुझे आवाज आ खुद रही है। गुरुदेव ने दिया है, हर एक समस्या का सॉल्यूशन मतलब मिनटों में कर दिया, मेरी खुद की समस्या दूर ठीक हुई है। है, लेकिन जिसको मैं हाँ, बता रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ गुरु भाई कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो ना, ये थोड़ा आपके अंदर गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए आप कि ऐसा सवाल ना आए आपके अंदर। और ये धीरे धीरे आपको, अभी कितने लोगों को बताया आपने? 4-5 लोगों को बताया, एक बंदे अभी इसकी नौकरी गई है, एक इसकी एज नहीं है अभी ज्यादा, 17-18-19 साल का ही है, तो इसके मन में तो आ रहे हैं इसके सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे, बस गुरुदेव से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव आप ठीक करो मुझसे। भाई साहब, आज का अपन ने देखा है, ये सुख और दुख का जोड़ा है।
ये आएंगे और जाएंगे, ठीक है। हमारी हमारी लाइफ इजी कैसे होती है ये जरूर है, जो दुख होंगे ना वो कम हो जाएंगे थोड़े हमारे पास, यदि हम गुरुदेव से जुड़े होंगे तो। और वैसे हम सीरियसली आराधना कर रहे होंगे तो वो कम नहीं और कम हो जाएंगे, बट आएंगे जरूर भाई साहब। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके बताने से उसको कष्ट आए, वो तो आने ही वाले थे उनको, बट जब वो धीरे धीरे उनकी सारा आराधना और तीव्र होगी, तेज होगी, तो उनके इतनी बड़ी कोई समस्या आने वाली होगी वो छोटी समस्या के रूप में निकल जाएगी। गुरु भाई हो भी तो सकता है ना, तो बड़ी समस्या हो गुरुदेव से जुड़ने के बाद वो छोटी समस्या से टल गई होनी, तो हो सकता है और बड़ी समस्या उनके जीवन में आने वाली होती। विनोद जी, गुरु भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप ही आइए मंच पे। हाँ, सूरज बहन भी ने भी किया है, विनोद जी ने भी किया है, एक एक करके आए प्लीज। ऋचा बहन ने भी किया है। विनोद जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं इन भाई की जो बात को समझ सका हूं वो इस कि इन्होंने जो 18-19 साल के लड़के को बताया और उसकी अचानक नौकरी जो है जाने के आसार नजर आ रहे हैं, तो उस लड़के को ये भ्रम हो रहा है कि जो है इस आराधना को करने से, शुरू करने से ही मेरे साथ जो है मेरे संकट जो है मेरे ऊपर आ गए। तो उसका जो है वो कंफ्यूजन हो रहा है, उसे उसे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये मुझे जो है आराधना नहीं करनी चाहिए थी या मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। और इस वजह से इनके भी मन में आ रहा है कि भाई मैंने जिनको बताया उनके साथ ऐसा उल्टा क्यों हुआ। तो इस बात को समझते हुए मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि हमारे गुरुदेव जो है वो खुद इस बात को कहते हैं कि जो राम रोटी नहीं दे सकता उस राम की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। तो हमारे गुरुदेव तो खुद इस कॉमन सेंस वाले हैं, तो कभी भी किसी का ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये कि कई बार जो है अगर आपको कोई अच्छी नौकरी मिलनी है तो पुरानी नौकरी तो फिर आपकी जाएगी जाएगी, तभी आपको जो है तभी आप प्रयास करोगे, फिर आपको अच्छी जगह दूसरी बढ़िया नौकरी मिलेगी। नहीं तो आप उसी नौकरी को करते रहोगे, अच्छी नौकरी फिर आपको कैसे मिलेगी। और तीसरा जो है ये कि जब झाड़ू लगाई जाती है तो जो धूल उड़ती है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले ही अच्छा था, पहले ही साफ था। क्योंकि झाड़ू लगाने पे जो धूल उड़ती है तो लगता है कि जैसे वातावरण गंदा हो गया, लेकिन अंत में वो वातावरण साफ हो जाता है। और तीसरा जो है जैसे अभी यहाँ पे भी जो है जिक्र आया कि कोई बड़े कष्ट जो हैं वो भी कट जाते हैं छोटे रूप में आके। और एक आखिरी बात ये कि हम सब इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि भाई गुरुदेव के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी आए वो आस्था जो है खंडित नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो क्योंकि लड़का जो है नया नया जुड़ा है, तो उसकी आस्था जो है वो खंडित होने का जो है उसको ऐसा हो सकता है। लेकिन उनको यही समझाएं कि आप अपना थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो धैर्य रखना चाहिए। और ये भाई उनको समझाएं कि ये गुरु जो है इनकी शक्ति जो है अपार है। और वो बात जो रंगलाल भाई ने कही कि मुझे तो जी बोलिए। मुझे तो भर के दिया है गुरु, जब से जुड़ा हूँ तब से दिया ही है बस। जी जी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बस उनको थोड़ा सा समझाएं। ऐसा मेरे साथ हो सकता है, ये चीज है मेरी ठीक हो सकती है, वो चीजें मेरी ठीक हो गई। बिल्कुल। तो बस वो आप उनको समझाएं, थोड़ी सी अनुभूतियां लोगों की उनको बताएं, दिखाएं। और उनको बोलो आपके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। ये जो आखिरी बात कहूंगा, गुरुदेव कहते हैं कि मैं राधा कृष्ण का मंत्र देता हूँ और इसमें जो है आपको सांसारिक सुख भी मिलेगा, भौतिक सुख भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा, है ना। तो सांसारिक सुख भी मिलेगा, भौतिक सुख भी मिलेगा अंत में, और आपको मोक्ष भी मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। बस उनके हो सकता है प्रारब्ध कर्म कट रहे हो, या हो सकता है उनके जी साथ गुरु कुछ भाई का अब कल का दिन बस और है, कल का दिन और है उसके पास कि कल उसका फाइनल हो जाएगा कि उसको कंपनी से जाना है या रुकना है।
कोई बात नहीं, उनको आप भाई को ये समझाएं। मुझे तो अंतिम से भी गुरु जी, आप उनको समझाएं कि नौकरी जाए तो जाए, चिंता ना करें, बिल्कुल गुरुदेव को ना छोड़ें। आप देखेंगे, उनको बोलो कि आप देखेंगे कि लास्ट में जो है आपके साथ कितना अच्छा होगा। गुरुदेव मैंने बुरा तो होने, अच्छे ये ना सोचें, ये ना सोचें कि नौकरी चली गई तो बुरा हो गया, बस अब इससे अच्छा नहीं हो सकता, ये ना सोचें। बस धैर्य रखें और देखते रहें कि गुरुदेव क्या करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए गुरु। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। वैसे तो गुरु भाइयों ने बहुत अच्छे से समझा दिया दिलीप जी को, और मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगी गुरु भाई कि आप प्रचार कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो कि किसी को अगर निगेटिव साइन मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है गुरु भाई। अगर पॉजिटिव साइन जैसे हम गुरुदेव से जुड़ने के बाद मिलते हैं तब हम कहते हैं कि बहुत हम गुरुदेव से जुड़ गए, गुरुदेव बहुत अच्छे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में भी हमको नेगेटिव साइन मिल रहे हैं तो ये आप उनको समझाइए कि आपको गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया है। अगर नेगेटिव साइन मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव आपके साथ बुरा कर रहे हैं। आप ये उनसे कहिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुदेव ने शरण में ले लिया और आपकी सफाई चालू हो गई। आपकी जितनी भी अगल बगल आपकी नकारात्मकता थी या जो आपको अच्छा मिलने वाला था वो अब आपको मिलना है गुरु भाई। इसको बिल्कुल भी, इसको हमेशा पॉजिटिव वे में मिले ले। अगर पहली दफा में ही हमारे अंदर नेगेटिविटी कहीं दिखती है कि हमने उसको जोड़ा तो उसके साथ ऐसा हो गया, बुरा हो गया, तो ये साइन है सबसे पहला कि गुरुदेव ने आपको शरण में ले लिया, यानी कि वो शक्ति आपके साथ काम करने लगी है, तुरंत काम कर रही है उनके साथ ये शक्ति। तो आप उनको वही समझाइए कि तुमको शरण में ले लिया है गुरु भाई, और आप बस मंत्र जाप बढ़िया इस समय कर दीजिए। इस समय उनको सघन मंत्र जाप की बहुत जरूरत है और विश्वास की जरूरत है गुरु भाई। अब बाकी आप प्रचार कार्य करिए, क्या है, ऐसा मैंने सबसे मत लाइए। एक बंदे को और बताया था, वो उसकी समस्या थी कि मुझे नींद नहीं आती पूरी रात, तो मैंने रात को सोने से पहले ये मंत्र जाप ना हो तो सुन लिया करो। जी तो सुनने के बाद वो बोले मुझे अभी आके कि मुझे तो वो तुमने क्या मंत्र बताया था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, उलट पुलट रहा, लेकिन नींद नहीं आई मुझे। हाँ, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है गुरु भाई। अगर नकारात्मकता भी पहले में रिजल्ट ऐसा मिल रहा है तो सबसे पहले तो आप उनको ये बताइए कि आप लोग शरण में आ चुके हैं। दोनों तरह से काम करती है वो चेतना, पहले आपको पॉजिटिविटी भी दे सकती है और पहले आपको नेगेटिविटी भी दे सकती है। तो चेतना चालू हो गई और शरण में उनको ले लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम जोड़े तब से हमारे साथ ये हो गया, ये बिल्कुल ना सोचें। और आप प्रचार कार्य भी करिए गुरु भाई, ऐसा कुछ भी संदेह मत लाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद। गुरु भाई ने भी एड्रेस किया है, कुछ बातें रखनी बताइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी थोड़ी सी जो गुरु भाई ने अपनी निराशा जाहिर की, बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। एक गुरु बहन की अनुभूति से के द्वारा मैं क्लियर करूंगा इस बात को। एक बहुत समर्पित की भांजी IIT की तैयारी कर रही थी और ध्यान शुरू किया तो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार थे, गुरु कृपा थी कि ध्यान में गुरुदेव से सीधे बात होती थी। भूत भविष्य देखना तो आम बात थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। IIT का एग्जाम दिया तो उसने बताया कि गुरुदेव साक्षात मुझे दिखे जब मैं एग्जाम दे रही थी, आशीर्वाद भी दिया। रिजल्ट आया तो नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। नाराज होकर गुरुदेव से और ध्यान करना बंद कर, 6 महीने तक ध्यान नहीं किया। फिर उन गुरु भाई ने एक दिन फोन किया, बेटा क्या चल रहा है, ध्यान कर रही है? कि नहीं कर रही गुरुदेव का ध्यान। क्यों? बोले मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, मैं क्यों करूं ध्यान गुरुदेव। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, ध्यान कर, गुरुदेव से पूछना। तो उसने ध्यान किया
ध्यान करते फिर गुरुदेव से संपर्क हुआ, गुरुदेव ध्यान में फिर आ गए। आप फिर शरण में? बोले हाँ गुरुदेव। नाराज है? हाँ गुरुदेव, आपने मेरा सिलेक्शन नहीं होने दिया। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मैंने तो प्रार्थना की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने तेरे को पहले भी दिखाया था, लेकिन तू भूल गई, मैं दिखाता हूँ, देख तेरा फेट क्या था। तो गुरुदेव ने उसको दिखाया कि उसका सिलेक्शन होता है आईटी में, और हॉस्टल की 3री मंजिल पे वो खड़ी है, वो धक्का देता है, वो नीचे गिरती है और डेथ हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि ये था तेरा भविष्य। अब तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू वहां जाएगी तो मरेगी, जाएगी नहीं तो फिर मरेगी कैसे? तो ये गुरुदिष्ट मार्ग है, इसमें जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। साधक नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला। हो सकता है उस नरेश नौकरी गुरु में भाई दोबारा से दोहरा दो। और गुरुदेव ने उस नौकरी को छुड़वा दिया तो डेथ कैसे? नरेश गुरु भाई दोबारा से दोहरा दो प्लीज, आवाज नहीं आई थी गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, दोबारा से दोहरा दो प्लीज गुरु भाई एक बार। हाँ दोबारा से दोहराऊं, बहुत ही अच्छी और एक उच्च अनुभूति थी वास्तव में। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, लेकिन वो बात अलग है कि मेरे ऊपर बीते तो मैं भी आ जाता हूँ चिंता और तनाव में। ये बात सर जरूर है, क्योंकि गुरुदेव हमें सामान्य भूमि पर रखते हैं। तो वो जो गुरु बहन थी वो आईआईटी की तैयारी कर रही थी, और उनको गुरुदेव से बात होती थी, लेकिन आईआईटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने नाराज होकर के गुरुदेव का ध्यान बंद कर दिया। दोबारा कहने पर ध्यान किया तो गुरुदेव से फिर संपर्क हुआ और गुरुदेव से बात हुई, तो गुरुदेव ने उसको बताया, दिखाया, उसको लाइव दिखाया कि देख तेरा भविष्य क्या था। तो भविष्य ये था उसका कि आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, और वो 3री मंजिल पे खड़ी है, हॉस्टल था, हॉस्टल में रहने लग जाती है, 3री मंजिल पे खड़ी है, कोई धक्का देता है पीछे से, वो नीचे गिरती, 3री मंजिल से नीचे गिर करके उसकी डेथ हो जाती। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरा भविष्य ये था, और मैंने अब तेरा सिलेक्शन रोक दिया आईआईटी में, और जब सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा तो डेथ कैसे हो? और आपको मैं बता दूं, वो जो महिपाल जी अपने गुरु भाई, उनकी भांजी है बीघाना, हमारे भैरोड के पास गांव है, वहाँ की महिपाल जी एक बार आए भी थे, प्रोग्राम में भी आए थे आपके इसमें लाइव। तो उनको बाद में फिर बहुत अच्छी अनुभूतियां बाद में भी होती रही। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नौकरी। और फिर ये भी बात है कि कई बार गुरुदेव अंतिम क्षण तक, साधक प्रार्थना करते रहता है तो अंतिम क्षण में बदल देते हैं। जो नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा था वो कहा कि नहीं आप तो जाओगे नहीं, तो गुरुदेव अंतिम क्षण तक भी कोई चीज को चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बावजूद भी अगर कोई बात ऐसी हो रही है जो हमारी बुद्धि से उलट है, तो उसको कारण यही है कि हमारी बुद्धि उस चीज को समझ नहीं रही। मनुष्य जानता कितना है अपने बारे में, एक क्षण बाद उसके साथ क्या होने वाला है उसको थोड़ी पता है, लेकिन समर्थ गुरु को तो पता है ना। समर्थ गुरु तो अपने शिष्य के बारे में उसका अनलिमिटेड पास्ट भी जानता है और अनलिमिटेड फ्यूचर भी जानता है, तभी तो दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या हितकर है वो गुरु जानता है, और वही होने देता है जो हितकर है। ये गुरु उपदिष्ट मार्ग है, इसमें अहितकर तो गुरु होने ही नहीं देता। जो भी कुछ होगा वो कल्याणकारी ही होगा। और ये ऐसे कई सारे उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है। सिद्धयोग दर्शन भी यही कहता है कि गुरु अगर शिष्य का फेट नहीं बदले तो जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा कैसे? फेट तो हमारा लगातार जन्म मरण का है ही, प्रारब्ध है और नए प्रारब्ध बनते जाएंगे, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, ये फेट है हमारा। तो गुरु तो भाग्य बदलता है, फेट को बदलता है और बार बार बदलता है। तो कई सारी चीजें साधक के जीवन में लाता है जो बुद्धि से भी नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि दुखों का और पीड़ाओं का सृजन भी करता है, क्योंकि उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकता साधक। दुख और पीड़ाएं और इस तरह की चीजें आती हैं तो संसार का वास्तविक स्वरूप साधक के सामने आता है और वो अंतर्मुखी होने लगता है। इसलिए गुरु को साधक के जीवन में पता नहीं क्या क्या लाने पड़ते हैं। इसलिए तो गुरु की महिमा भगवान से ऊपर बताई गई है। पता नहीं अपने शिष्य के लिए गुरु क्या क्या करता है, क्या क्या खेल रचता है, तब जाकर वो भाव तक पहुंचता है, परम पद तक पहुंचता है। तो जैसे हम एक उदाहरण लें कि जौहरी जो होता है वो अपने सोने को कुंदन बनाने के लिए पता नहीं कितनी बार गर्म करता है। गर्म किए बिना कुंदन कैसे बनेगा सोना? आप कहिए कि उसको बस सामान्य रहने दीजिए, गर्म करने से तो उसको पीड़ा हो। तो इसी तरह से साधक के जीवन में हम सब देख रहे हैं कई प्रकार के दुख, कई प्रकार की पीड़ाएं ऐसी आती हैं जो अनायास आती हैं। तो कई बार प्रारब्ध भी होता है और कई बार गुरु स्वयं उसके लिए सृजन करता है साधक के विकास के लिए। तो ये जो भी गुरु भाई हैं नाम जप और सघन करें और गुरुदेव से करुण प्रार्थना भी करते रहे और अंतिम क्षण तक विश्वास रखें। उसके बावजूद भी नौकरी छोड़ती है तो ये और भी अच्छा है इनके लिए। अगर मन इच्छा हो या अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कुछ हमारी बुद्धि से गलत भी हो रहा है, विपरीत भी हो रहा है, तो इसका मतलब गुरुदेव ने हमारे लिए और ज्यादा अच्छा सोचा है। तो आप देखिए उन गुरु बहन को थोड़ी मालूम था कि मेरी डेथ होने वाली है, तो नाराज और होगी गुरुदेव से। उन करुणामयी गुरुदेव ने जिन्होंने उनकी डेथ को रोक दिया, उनके भाग्य को पलट दिया, उनका सिलेक्शन रोककर उनसे नाराज हो गई। तो यही हो गुरु भाई कर रहे हैं। मतलब मनुष्य तो, हम तो मूर्ख है ना, बच्चे हैं, भगवान तो जानते हैं कि नादान है हम, इसलिए वो माफ भी करते हैं। और दोबारा भी जैसे उसने ध्यान किया तो गुरुदेव फिर ध्यान में आए। तो वही बात है, इनसे कहें कि ध्यान करते रहें, और अगर इन्होंने छोड़ भी दिया तो गुरुदेव तो छोड़ने वाले नहीं है, फिर करवा लेंगे। ऐसे कई उदाहरण है। मेरे खुद के ब्रदर ने कहा कि मैं अब ध्यान बंद कर रहा हूँ गुरुदेव का, मैंने कहा भी कर दे। तो फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि मेरा तो ना तो मंत्र जाप बंद और ध्यान और लग गया, मैं तो छोड़ने की बात कर रहा था, मेरा तो अभी लग गया है। मैंने कहा भाई ध्यान लगाने वाले तो वो है ना, हाथ उन्होंने पकड़ा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि छोड़ देंगे, इनकी चल थोड़ी छूट जाएगा। पकड़ने वाले वो है। वो परमहंस का मैंने पढ़ा कि अगर मेले में बेटा बाप का हाथ पकड़ ले, बेटा बाप का हाथ पकड़ ले तो छूट सकता है, लेकिन बाप ने बेटे का हाथ पकड़ लिया तो कैसे छूटेगा? तो ये बाप ने हाथ पकड़ा है बेटे का, इसमें कोई हमारी चलने वाली नहीं है। हाँ, अपने भावों को सही करें गुरुदेव के प्रति, और प्रार्थना करें गुरुदेव माफी दें मुझे, मेरे भाव थोड़े गलत हो गए थे। आप करुणामयी हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहें, बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास से रहें। जो भी होने वाला है वो गुरुदेव की इच्छा से होगा साधक के जीवन में, और उसमें भलाई ही भलाई है। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु गुरुदेव से जुड़ने के बाद कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता ना, जो वो अच्छा होगा। आप उनसे बोलिए, आप तो लगातार मंत्र जाप कीजिए, तो टाइम का ध्यान कीजिए, गुरुदेव ने जब पकड़ा है तो सब अच्छा होगा। भाई गुरुदेव, देव ने जब उनका हाथ पकड़ लिया तो बुरा तो होने नहीं देंगे ना, क्योंकि होगा सब अच्छा होगा। हो सकता है इसके पीछे रीजन हो कुछ अच्छा। मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, जब से मैं जुड़ा हूँ अच्छा ही हुआ है मेरे साथ। लेकिन मैं जिसको बताता हूँ उसको मतलब या तो गुरुदेव ये चाहते हैं कि मैं प्रचार ना करूँ, मैं किसी को ना बताऊं। ऐसा गुरुदेव तो हमें बोलते थे प्रचार के अंदर से क्या भावनाएं उठती है कि मेरा मतलब रहा नहीं जाता। किसी को भी देखता हूँ कोई अपनी परेशानी मेरे सामने रखता है तो मैं दिमाग में यही बात आती है कि इसको बताना चाहिए मुझे इस बारे में, तो मैं बता ही देता हूँ। ना चाहते होते हुए भी मेरे मुंह से निकल जाता है। भाई आप गुरुदेव से प्रार्थना करके सब बताइए, कुछ बुरा नहीं होगा। गुरुदेव जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे गुरुदेव। जी गुरु भाई। आपको अब गलत लग रहा है, उनको भी गलत लग रहा है, हो सकता है इसके पीछे कुछ ना कुछ मिलने वाला हो, उनको कुछ बड़ा होने वाला हो लाइफ में। बहुत सारे इस चीज के पीछे। हाँ जी गुरु भाई, धन्यवाद। यादव जी ने एड्रेस किया है। दिलीप भाई एक छोटी सी बात। जी गुरु भाई। दिलीप भाई जब भी आप किसी को बताया करें ना, प्रचार करें, जब भी किसी को बताएं तो बताना तो बंद ना करें आप, लेकिन बताने से पहले गुरुदेव को याद कर लें, गुरुदेव का नाम लेके गुरुदेव को याद करके बताएं। जी बस गुरु भाई। कविता जी गुरुदेव अपना। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, मैं भी मेरी बता रही हूँ कि गुरुदेव विश्वास कभी किसी के भी हालत में उठाना नहीं चाहिए, कि मैं फरवरी से और अब तक 4 बार मेरा ट्रांसफर हो चुका है, और 4 बार मैं स्टे लेकर अभी भी मेडिकल पे बैठी हूँ इस ट्रांसफर के चक्रों में। फिर भी मेरे गुरुदेव विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, इसलिए मेरा हर महीने 2 महीने में मेरा ट्रांसफर हो रहा है। कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा होगा, शायद हो सकता है हमारा प्रारब्ध हो, कुछ भी हो। लेकिन गुरुदेव हर महीने के अंदर ट्रांसफर क्यों करते? जो 3 बार मेडिकल स्टे ले चुकी है और 4थी बार की स्टे की तैयारी चल रही है। यही बात कहना चाह रही थी, इसलिए सदा गुरुदेव पर एक भाव बना कर रखे, करने वाला गुरुदेव है, अच्छा है बुरा सब कुछ उसी का है, और उस पर बस मंत्र जाप सघन कर ले। यही कहना चाह रही थी गुरु भाई। गुरुदेव को सब पता है आगे पीछे क्या होने वाला है। गुरुदेव सब पता है, इस वजह से जो भी करने कराने वाले हैं सब
दिलीप जी गुरु भाई आप उनसे बोलिए जितना हो सके सघन मंत्र जाप कीजिए लगातार, विश्वास ना छोड़े गुरुदेव का। गुरुदेव सब अच्छा ही करेंगे उनके साथ। उनको समझाइए कि हो सकता है कुछ अच्छा भी हो सकता है, जब गुरुदेव से जुड़े तो कुछ बुरा तो हो सकता है। आप तो गुरुदेव के से जुड़े हुए हो, फिर उनको अच्छे से समझाइए इस बारे में। हाँ गुरु भाई, क्योंकि अब अंतिम क्षण में भी मेरा तो साथ दिया है गुरुदेव ने। मुझे तो पूरा भरोसा है। के साथ भी अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है। जी। पूरे में हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ आप उनसे बोले भी तो उनके पास आए थे आप तो कि मंत्र जाप लगातार सब अच्छा ही होगा उनके पास ही। जी गुरु भाई, धन्यवाद। जय गुरुदेव। और कोई और अनुभूति हो गुरु भाई तो बताइए अपनी। जी गुरु भाई। कोई और कुछ अनुभूतियां हो उसके बाद आपकी तो बताइए गुरु भाई। हाँ, अब एक अनुभूति है कुछ दिनों पहले की है। सुबह 5, 4:30 या 5 बजे के आसपास मुझे दिखाई देता है। हमारे फैमिली में एक भाभी है, तो उसको उसकी मतलब उनकी डिलीवरी होनी थी, वो उसको लेके जा रहे, तो डिलीवरी को टाइम दिया था डॉक्टर ने 29, और उनकी मतलब जो मुझे दिखाया था गुरुदेव ने, वो 11 तारीख को ही दिखा दिया। 11 तारीख को वो लेके जा रहे थे के लिए। और साथ में एक चीज दिखाई, मेरे जो अंकल और आंटी है, उनके साथ एक छोटी बच्ची खेल रही है, और खेलते खेलते वो आग में खड़ी हो जाती है। तो ये दोनों चीजें मुझे दिखाई दी। तो सुबह मुझे मतलब जैसे ही उठता हूँ, 11 बजे मतलब 10:30 बजे के आसपास फोन आता है कि वो जो भाभी है उनको लड़का हुआ है, बेटा हुआ है। और जो दिखाया था वो आग में खड़ी तो वो अंकल मतलब मेरे अंकल आंटी जयपुर में रहते हैं, उनके साथ में एक पास में एक बच्ची फैमिली और रहती है, उनके पास में एक बच्ची है। तो बच्ची की पहले से ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब, कैंसर था उसको, तो उसकी डेथ हो गई उस बच्ची की। तो ये दिखाया मुझे। अनुभूतियां गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा है ना आपको सब दिखेगा, मतलब ध्यान के दौरान सब आगे पीछे की घटनाएं सब दिखाई देगी। जी गुरु भाई। कुछ अनुभूतियां गुरु भाई आपकी तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ, एक और अनुभूति है, तो काफी पुरानी है। बताइए गुरु भाई, बिल्कुल बताइए आप। जी गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप बोलिए। हाँ, एक अनुभूति है, तो ये हमारे मतलब घर में पास में एक गली है, ज्यादा नहीं है, छोटी गली है। तो उसमें लाइट का खंभा गड़वाने के लिए बिजली विभाग वाले कि यहाँ पे हम खंभा गाड़ेंगे, लेकिन वो गली इतनी सकड़ी थी कि उस साधन अगर वो खंभा गड़ जाए, मेन रास्ता वही था हमारा। मैंने मतलब गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अगर ऐसा हो गया तो हमारे तो सारे साधन हो जाएंगे, कैसे भी करके रोक। और बाकी आस पड़ोस वाले भी मतलब उसी जगह को बताने लगे, नहीं यहाँ पे गड़वा दो ये जगह से। मैंने कहा गुरुदेव यहाँ तो किसी भी हालत में नहीं गड्ढा चाहिए। तो 3 4 दिन तक वो मशीन आई, मशीन से गड्ढा खुदा मतलब कभी कोई पत्थर आ जाता, कभी क्या आ जाता, तो 3 4 दिन तक तो मशीन वापस से लौट गई। फिर मशीन आई तो गड्ढा तो खुद गया, तो मशीन से नहीं खुदा, फिर आदमियों ने हाथों से, मशीन तो फैल हो गई, आदमियों ने ही खोदा। तो खोदने के बाद में मैंने कहा गुरुदेव तो आप ही हो। तो वो मशीन को खंभा लटका दिया, खंभा लटका भी दिया उस गड्ढे के अंदर, बस टिकने ही वाला था कि इतने में मेरे अंकल पता नहीं कहाँ से आ गए। इतना मतलब तांडव मचाया उन्होंने, वो अंकल इतनी लड़ाइयाँ करी, उनको भगा दिया लड़ के। लास्ट मोमेंट में बस अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो खंभा गड़ जाता। मैंने आपकी प्रार्थना बस सुन ली लास्ट गुरु। मोमेंट में भी गुरु, बस इतनी है भाई। और
कोई और गुरु भाई बहन अनुभूतियाँ प्रश्न हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए। और जिन्हें भी हैंड रेज किया था गुरु बहन कुछ अनुभूति वगैरह तो आपकी कुछ प्रश्न हो तो अरुण लाहौटी जी कुछ बोलना चाहते हैं गुरु भाई। लोगों की अनुभूतियां सुन रहा हूँ। मेरे पास जब कलेक्शन हो जाएगा तो बताऊंगा, अभी इकट्ठी कर रहा हूँ उनको। दिलीप जी की बात सुन रहा हूँ तो दिलीप जी, उस बंदे की भी कुछ प्रारब्ध होंगे या कुछ उसका अच्छा होना होगा। ये इनके सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इनके मुख से बोली हुई बात बता रहे हैं कि उसका अनिष्ट हो रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे को नहीं समझ में आ रही है। इनके फियर साइकोसिस से क्रिएट हो चुका है और उस बंदे की नौकरी जानी है, कुछ उसकी भी अपनी प्रॉब्लम रही होगी, उस कंपनी में जा रही होगी। अब वो, मैं नहीं कहता उसने कुछ गलत काम किया होगा, नहीं किया होगा। आज तो कई कंपनियां लोगों की छटाई भी कर रही है, तो उसमें गुरुदेव भी क्या हेल्प करेंगे? जब लोगों की छटाई हो रही है तो उसमें गुरुदेव कोई हेल्प नहीं कर सकते, उसके अपने प्रारब्ध है। लेकिन हर बंदा यही चाहता है मेरा ही अच्छा हो, मेरा ही अच्छा हो। अच्छा, किसी भी काम के लिए गुरुदेव को दोषी क्यों करें हम? किसी भी काम के लिए गुरुदेव दोषी नहीं हो सकते कभी भी। देखते हैं इनका क्या होता है खेल। मेरी अपनी अनुभूतियां आएगी अभी थोड़ी दिन बाद, देख बताऊं। अभी उसको मैच्योर होने के लिए गुरुदेव टाइम ले रहे हैं मेरा। हो सकता है उनके कुछ प्रारब्ध ऐसे हो पुराने, या फिर कुछ समस्या रही हो, या फिर गुरुदेव की कृपा से कुछ अच्छा होने वाला हो। तो बहुत सारे पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। पर बाकी गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैंने गुरु भाई नहीं सुना कि कोई बंदा जुड़ा हुआ और किसी के द्वारा बोला हुआ बात से उसका अनिष्ट हो रहा। ये तो समझ से परे है। कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही है, कुछ चीजें। अब उसके प्रारब्ध अगर दूसरे हैं। अभी नरेश भाई ने उस लड़की को, भतीज भांजी को दिखला दिया तीसरे मंजिल से गिरने वाली। ऐसी अद्भुत अनुभव सुन के तो लगता है कि एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ। वो केवल गुरुदेव ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। अब उस लड़की को पता लगा होगा जब तीसरी मंजिल में गिर के मैं मर जाती, तब उसको महसूस हुआ होगा। अदरवाइज तो उसके मन में गुरु के प्रति तो एक नेगेटिव फीलिंग आ ही गई थी। तो ये तो सारे लोगों के पास है, मेरा काम क्यों नहीं कराया गुरुदेव, तू करा पहले। अच्छा, एक काम होने के बाद में फिर वापस अपनी दूसरी प्रार्थना खड़ी हो जाती है, गुरुदेव ये भी करा दे। सारे भौतिक सुख चाहिए जी, सारे भौतिक सुख चाहिए। अब गुरुदेव भी कितनी भौतिक सुख की छड़ी लगाएगा? राधा सारे भौतिक सुख देगी, कृष्ण मुक्ति देगा, ये तो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं। और कोई गुरु किसी को कुछ देता लेता नहीं है। गुरुदेव ने तो बहुत स्पष्ट ये कह दी, कोई गुरु किसी को कुछ देता लेता नहीं है। वो केवल मंत्र के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। तो जो मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा सब। हाँ, जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। और राधा रानी जब प्रकट हो जाएगी तो हो ही जाएगा जी। जी बुद्धि प्रकाश जी कुछ बोलने चाह रहे हैं। बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी, और लाउडी जी अगर कंटिन्यू करना चाहते तो गुरु भाई कंटिन्यू कीजिए। मेरी ऐसी कोई विशेष ये नहीं है। मैं तो जस्ट इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि शायद गुरुदेव ने जो है मेरी सुन ली। और आज का जो ये डिस्कशन है, ये मतलब एक तरह से मेरा जो 3 दिन पहले डिस्कशन हुआ था, मतलब जो मैंने अपनी अनुभूति शेयर की थी, उसी का एक तरह से मुझे संतुष्टि पूर्वक जवाब देने के लिए ही गुरुदेव ने आज ये सारी जो है करवाई। क्योंकि वैसे मैं भी थोड़ा सा जो है दुखी हुआ था, पर मतलब एक क्षण भर के लिए दुखी हुआ था, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। और जो आज का ये सेशन जो मतलब अभी जो चर्चा चल रही थी, वो सुन के तो मैं पूरी तरह से मतलब जो है गुरुदेव की उस पे मतलब ये हो गया कि बहुत अच्छा ही हुआ है। मतलब जो हुआ है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही है, इसीलिए गुरुदेव ने ऐसा किया है। नहीं तो हो सकता है कि उसके पीछे भी कुछ मतलब अहित छुपा हो जाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, मैं भी मेरी एक अनुभूति बताना चाहती हूँ। जी बोलिए।
बोलिए आप। मेरे को तो 1-1.5 महीने पहले मतलब ध्यान कर रही थी, तब मेरे को दिखाया कि एक हाथ मतलब हाथ सिर्फ हाथ मतलब दिखाया कि पूरा ऐसे खून से ऐसे लथपथ सा हो रखा था, ऐसे डैमेज हो रखा था पूरा हाथ ऐसे। तो वो 2 दिन तक दिखाया मुझे। फिर अभी दिवाली की सफाई थी तो मैं सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी तो रसोई में क्या मैं गिलास बचे थे तो मैं मतलब सिंक में रखी गिलास, तो एक गिलास क्या थोड़ा जोर से गिर गया था, तो मेरे दिमाग में ये फूट गया। मैंने सोचा मैं ये गिलास मतलब धो के और फिर बाद में इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो वो मेरे दिमाग से निकल गया धोते धोते, और उसको मैंने ले लिया। और जैसे ले धोया ना मैंने उसको, तो मेरे हाथ के ऐसे कट आ गया बहुत जोरदार से। और फिर घर पे फिर डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बोला कि इसके तो टांके आएंगे। फिर टांके 5 टांके आए उसमें। और फिर मेरे को वो अनुभूति मतलब वही तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि गुरुदेव ने मतलब कि इतने से भी मेरा मतलब कटवा दिया। जो भी थे मेरे पिछले पता नहीं क्या है, जो प्रारब्ध है अपन नहीं जानते हैं, वो गुरुदेव की इच्छा है वो जो भी है। तो ये अनुभूति हुई तो इतने से में वो हो गया मेरे। जी गुरुबेन, बहुत अच्छी अनुभूति है। गुरुदेव ने कहा है ना आपको सब कुछ दिखेगा ध्यान के दौरान, और वो सब कुछ घटित हो रहा है उसके साथियों के साथ में। मेरे को तो इतना सा भी मतलब दुख नहीं हुआ, ना टेंशन, कुछ भी नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई है इस चीज की, बहुत खुशी हुई है। तो दुख तो होता ही नहीं है गुरुबेन, आप बिल्कुल दुख तो होता ही नहीं है। हाँ, भरोसा रहता है गुरुदेव में। मैं तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि बस ये गुरुदेव इस जन्म में ये आना जाना सब खत्म कर दे बस। और अपन तो सब वो मोहर लगी हुई आत्माएं हैं जो गुरुदेव ने अपन को, बस ये एक मनुष्य जोनी होती है जो इसमें निकल सकते हैं अपन, बाकी किसी में कुछ नहीं। बस ये गुरुदेव बस इसी में निकालेंगे अपन सबको। ये आना जाना जब से सृष्टि रची तब से अपन आ रहे जा रहे, सारा ये बना हुआ है। लेकिन अब नहीं, बस गुरुदेव अपने मतलब अपने पास ही संभालो बस। गुरुदेव सुनेंगे सबकी, बस आप तो नाम जप लगातार करते रहिए। हाँ बस गुरुदेव को मैं सब तो पता है। गुरुदेव अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देंगे, उनको सब पता है कब क्या करना है। बस गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप लगातार करना है कंटिन्यू। बाकी और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ना है, जो होना है होगा, जो करने कराने वाले हैं सब गुरुदेव में। देखो गुरुबेन, थोड़ी बहुत समस्या तो आती है लाइफ में, वो नहीं आएगी तो फिर अगर दुख नहीं होंगे तो राम कहाँ से याद आएगा? वो भी तो नहीं जरूरी होती समझता। हाँ सही बात है गुरु। है। हमेशा सुख रहेगा तो फिर भगवान को कौन याद करता है हमेशा? नहीं सही बात है, तो बिल्कुल थोड़ी सी तो आती है ना वो भी, तो गुरुदेव को फिर वापस बताना तो होता है ना कि मैं भी हूँ, मुझे भी याद करो। उसमें भी एक अलग ही मजा है वो भी गुरुदेव के प्रति तड़प होती है ना गुरुबेन, जब हाँ हाँ हम वापस लाइन पे आ जाते हैं तो जी बिल्कुल। कभी कभी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा सुख मिल जाता है ना इंसान को तो गुरुदेव को भूल जाते हैं। तो भूलते तो नहीं है, पर वो थोड़े कुछ टाइम के लिए दिमाग में से वो से भूलना तो नहीं गुरुदेव, मतलब गुरुदेव को तो बोलने वाली तो दिमाग में भी नहीं आता। चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुदेव हम नहीं छोड़ेंगे। हम मतलब हमारे बस अब और कहाँ, मतलब जब इनके पास ही नहीं तो दुनिया में कहाँ है? कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि अपन को संतुष्टि मिल सके। अब जाके अपन को संतुष्टि मिली है, मतलब एक पूर्ण गुरु मिला है अपन को। यहाँ ये एक ऐसा दर है कि इसके अलावा कहीं कहीं मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। बस ये देवी देवता भी कहते हैं ना कि देवी देवता भी सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं गुरुदेव के आगे। तो अपन इन छोटे मोटे के आगे क्यों हाथ जोड़े, जब अपन को भी पूरा गुरु संपूर्ण गुरु मिला है तो। सब कुछ गुरुदेव ही है। कल के अवतार है, उन्होंने कहा है स्पष्ट 10वां अवतार में हूँ, फिर क्या है? कुछ सोचने वाली बात ही नहीं इसमें तो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव ने तो बस स्पष्ट कहा है आपको कुछ करना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, बस आपको 2 टाइम का ध्यान करो और जितना हो सके मंत्र जाप करो। स्पष्ट कहा उन्होंने। मंत्र जाप के बारे में हमेशा गुरुदेव बोलते हैं, मंत्र जाप कीजिए हमेशा।
कोई भी किसी को कोई समस्या हो तो बस एक ही बात बोलते थे, मंत्र जाप कीजिए। सब बस ये समस्या मंत्र जाप में छिपा हुआ है। सारी समस्याओं का सही बात है गुरु भाई, ये तो है। थोड़ी बहुत देखो समस्याएं आती है लाइफ में, पर वही नहीं आएगी तो फिर नहीं आनी चाहिए गुरुदेव से। मैं तो कहती हूँ गुरुदेव जितने भी है मेरे को, मैं तो बस यही कहती हूँ मेरे को बस आपका दर नहीं छोड़ना, मुझे जाए चाहे जो हो जाए। मैं हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जितना भी मैं दुआ करती हूँ गुरुदेव से। और कुछ अनुभूतियां गुरु बहन तो बताइए। और याद नहीं आ रही अभी तो। बहन सेशन का टाइम भी हो चुका है, हाँ, अगर सेशन का टाइम हो गया। कुछ गुरु भाई से प्रार्थना करूंगा, राम के गुरुदेव के चरणों कमलों में मुझे गुरु भाई नहीं हो तो पीके सिंह जी, पीके सिंह जी ने रंगला जी गुरु भाई, पीके सिंह जी गुरु भाई आ गए। ये गुरुदेव गुरु भाई भाई फोन कीजिए अपना, आवाज नहीं आ रही उन तक। पीके सिंह जी गुरु भाई माइक ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए अपना। सर 1 मिनट में बाहर हूँ, अभी 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय दे, बस 1 मिनट। गुरुदेव ने हमेशा कहा है बस आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है, जितना ज्यादा हो सके तेल की धार की तरह मंत्र जाप हमेशा करते रहिए। जो भी आपकी समस्याएं कुछ परेशानी है सब ठीक हो जाएगी। मुझे एक अनुभूति याद है, वो मैं बताती हूँ आपको भी। गुरु बहन बताइए। हाँ जी, ये क्या मतलब जयपुर में शॉप है हमारी बेकरी की, तो वहाँ क्या मतलब मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वहाँ चोरी हो गई है, ऐसा मतलब ध्यान में दिखाई दी मेरे को। और फिर सुबह मतलब शाम तक मेरी मतलब उनसे बात हुई हस्बैंड से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों नहीं आ रही लाइट? कि यहाँ चोरी हो गई है, यहाँ मतलब डिक्की वगैरह यहाँ पास में ही है दुकान के पास में ही है, वो चुरा के लेके गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ध्यान में भी दिखाई दिया, पर मैंने ये बात बोली नहीं उनको कि ऐसे मेरे को ध्यान में दिखाई दिया कि चोरी हो गई है। ये अनुभूति थी छोटी सी। गुरुदेव ने तो वो डिक्की में सल्टा दिया उनको, शॉप में अंदर नहीं घुसने दिया। गुरु बहन वो तो आयत कैसे होने देंगे फिर आपका, सब पता हाँ जी, वही तो। वाले तो वही है, चोर कैसे आ जाएंगे। सही बात है। गुरुदेव है संग, हमेशा संग में तो अपने आप महसूस करती हूँ, हमेशा गुरुदेव साथ है मेरे। मैं कभी टेंशन ही नहीं लेती किसी बात की। मैंने तो अपनी जो भी प्रॉब्लम समस्या जो भी है ना, सब इनके पैरों में गुरुदेव के चरणों में है। बस सारे बांध दी इनके, आप जानो ना आपका काम जाने, अच्छा बुरा जो भी है बस सब कुछ वही मिलेगा, ये सब कुछ वही है। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई सेशन को गुरुदेव के चरणों क्या करना है प्रोग्राम का अच्छा मैं कुछ करें? मैं बाहर चला गया तो मैं जस्ट अभी आया हूँ, देखा भी तो सेशन चल रहा है, अच्छी बात है। आपकी कुछ लेटेस्ट अनुभूतियां हो तो शेयर कीजिए। नहीं, मेरी अनुभूतियां मेरी सबसे बड़ी अनुभूति क्या है ना, ये नाद सुनवाते हैं नॉन स्टॉप, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और जब भी प्रार्थना करता हूँ तब वो नाद बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी अनुभूति एक ही चीज है गुरु भाई जी की, आज भौतिक शरीर से इस दुनिया में जिंदा हूँ गुरुदेव की कृपा से। सबसे बड़ी अनुभूति मेरी है ये। और एक महिमा का गुणगान कितना किया जाए, तो कम हो जाता है, कितना गुणगान करें उनका।
अब तो वही कहते हैं ना कि ये गूंगे वाला गुड़ है, जो खाएगा वही समझ पाएगा कि इसका स्वाद कैसा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं भी ये कहना चाहता हूँ, ये नाद से है ना, जब ध्यान में बैठते हैं ना, मेरे को भी है ना कंटिन्यू नाद सुनाई देता है। इस नाद की और गुरु के मंत्र की वजह से है ना, मेरे को ध्यान पे बैठता हूँ तो वो मंत्र नहीं छोड़ा जाता है और नाद सुनाई देता है। तो इसकी वजह से ना गुरुदेव के मंत्र और नाद की वजह से मेरे शरीर में इतनी हीट होती है। आज करीब करीब मेरे को 20-25 दिन हो गए, मेरा सर्दी जुकाम नहीं जाता है, क्योंकि नाद मेरे को 24 आवर सुनाई देता है। और जब भी ध्यान पे बैठता हूँ तो मंत्र नहीं छूटता है, बिना मंत्र के मेरे पे रखा नहीं जाता है। इस चक्कर में ना मैं भी है ना गुरुदेव से डेली प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव मेरी ये सर्दी जुकाम है ना ये दूर करो। मैं अभी यहाँ गुजरात में हूँ, मैं बिना फैन के भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मौसम भी चेंज हो गया है, सर्दी पड़ने लगी है। लेकिन है ना मेरे शरीर में बिल्कुल ध्यान में रहता हूँ। शाम को कंपनी से आने के बाद में कपड़ा नहीं पहन सकता हूँ, मेरे शरीर में इतनी गर्मी रहती है। मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना बस यही करता हूँ कि गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार है, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। के सिंह जी गुरु भाई बताएंगे आपको नाद के बारे में? हाँ सुनाई दे रहा है, अच्छी बात है गुरु भाई। के सिंह जी गुरु भाई। जी गुरु भाई जी, मैं इतना कहूंगा नाच के बारे में कि देखिए जो कृपा से हमारे में बदलाव आ रहा है, चाहे जो भी हमें आज सुनाई दे रहा है उसका तो हमें आनंद लेना चाहिए। और ये सच में गुरुदेव की असीम कृपा है कि नाच सबको नहीं सुनाई देता। और जहाँ तक मैंने सुना है कि गुरु की विशेष कृपा होती है तो नाच सुनाई देता है, या साधक कुछ ऐसा उसको महसूस होता है कि मंत्र जपने में कहीं दिक्कत हो रही है तो अंदरूनी प्रार्थना करता है गुरुदेव इसका कोई दूसरा मार्ग हो। गुरु भाई मैं तो कंपनी में रहता हूँ ना, तो जैसे कंपनी में प्लांट में अगर राउंड लगा रहा हूँ, मशीनों के पास में वगैरह चलती हैं, मेरे को वहां भी सुनाई देता है। वो तो कहीं भी सुनाई देता है भाई साहब, कहीं भी सुनाई देता है, उसका तो एक अलग ही आनंद है। गुरु भाई जैसे मशीनों के बीच में जाते हैं, प्लांट रहता है, मेरा क्या है कि वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट रहता है, पानी फिल्टर का। तो कंपनियों में तो क्या है अंदर जाना आना रहता है, क्योंकि मैं ज्यादातर फील्ड में बाहर ही रहता हूँ, मैं बहुत कम चांस रहता है। लेकिन प्लांट में जाऊंगा ना तब भी मेरे को कंटिन्यू नाम सुनाई देगा, जैसे मैं घर पे भी बात करता हूँ दिन में नहीं रुकता। और जैसे लीड लगा लूंगा ना तो मेरे को यहाँ सुनाई देगा, फिर ऊपर लगता है कि हाँ नाम चालू। वही होता है। दीदी से बात क्या होता है ना कि अब दोनों कान तो बाहर से बंद हो गए, अब वो आवाज निकलेगी किधर से, हमें महसूस होता है कि आवाज यहाँ से निकल रही है। हाँ तो मैं अपनी बहन से भी ना, साधना से भी बोलता हूँ, मैं दीदी मैं बात कर रहा हूँ आपसे लेकिन मेरे को नाद ऊपर सुनाई दे रहा है। ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। और जब भी मैं भाव में भजन वगैरह गाता हूँ ना गुरुदेव का, उस समय तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। अभी मैं बिल्कुल बाहर बैठा हूँ, रूम के बाहर बैठा हूँ, फिर भी है ना मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि सर्दी है, एकदम गर्मी जगह पे तो और स्पष्ट सुनाई देता है। एकाध जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भाई अभी क्या है मेरे इधर है ना गुजरात में डेंगू का ज्यादा ही वो चल रहा है। अभी मेरे साथ में एक लड़का है मेरा जूनियर, तो उसको हो गया था, तो घर चला गया। अभी मैं अकेला हूँ बिल्कुल, तो मेरे ही जब तबीयत खराब हुई तो मेरे को भी बुखार वगैरह आया ना, तो मेरे को भी डाउट हुआ, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं डेंगू हो गया। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा टेंशन क्यों लेते, मैंने जब गुरुदेव है ना तो डेंगू आएगा ही नहीं। और क्या।
और 2-3 दिन मैंने टेबलेट ली, बुखार चला गया, केवल सर्दी जुकाम नहीं आती, क्योंकि ध्यान पे बैठता हूँ तो गुरुदेव के बिना मंत्र के नहीं मेरे पे ध्यान होता है, क्योंकि सोच के ये बैठूं कि आज चलो मंत्र नहीं जपूंगा, केवल गुरुदेव का ना नाम सुनूंगा। जैसे ही नाम सुना है कि मंत्र चालू हो जाए, मंत्र चालू हुआ। काम के लिए मैं बताता हूँ एक उपाय, एक घरेलू नुस्खा है, इसको नहीं बता सकते, प्रोग्राम के बाद जैसे रिकॉर्डिंग बदलूंगी मैं बता दूंगा। बड़ा सरल तरीका है, उसको अपनाइए, ठीक हो जाएगा। ओके गुरु भाई जी, बहुत सरल तरीका है, बस हमें उसको थोड़ा सा अपनाना है। और ओके, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित कीजिए। टाइम हो चुका है, बज चुके हैं। समर्पित कर दें? जी बिल्कुल। जी गुरु भाई, टाइम हो गया। मैं कर 9 बज गया। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत गामी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बोलिए अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। जय हो।